दोस्तों, अगर आपके घर में 2 साल पुराना गुलाब का पौधा है लेकिन अब उसमें पहले जैसे फूल नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत लोग गुलाबों को सालों साल उसी गमले में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं पौधा बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है तो फूल नहीं आ रहे हैं। आपको पता है 2 साल पुराना गुलाब का पौधा, उसकी फुल रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे 2 साल पुराने गुलाब को सही तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। अगर ये तरीका आपने कर लिया तो आपका गुलाब भी फूलों से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुराने गुलाब की रिपोर्टिंग स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, ये रहा हमारा 2 साल पुराना गुलाब का पौधा। पौधा देखो कितना हैवी है। अब इसको बाहर निकालते हैं। जल्दबाजी से खींचना नहीं है, बिल्कुल प्यार से इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से अपने आप बाहर आ जाएगा। बाहर निकालने से पहले इसको 2 दिन के लिए सूखा कर रखना, बिल्कुल पानी बिल्कुल ना दें, मिट्टी सूख जाएगी तो आसानी से बाहर आ जाता है फिर। और उसके बाद इसकी अब जड़ें दिखाता हूं आपको। ये देखिए कैसे फैली हुई हैं। बीच में मिट्टी होगी लेकिन पूरा राउंड में जड़ें फैल जाती हैं। उसके कारण फिर उनको अधिक खाना उनके तक पहुंचता ही नहीं है। हमारा पेड़ देखो कितना बड़ा है, ये कितनी ब्रांचें इसकी निकली हुई है। नीचे से देखो गुच्छा सा बना हुआ है, कम से कम 10-12 ब्रांचेस होगी। इतना बड़ा पेड़ है लेकिन कलियां 2। तो आप खुद ही समझदार हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी रिपोर्टिंग करना कितना जरूरी था। तो इसीलिए आज हम आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी जड़ों को काटेंगे। काटना नहीं है, थोड़ा सा मिट्टी को ढीला करके छोड़ देना है बस। जड़ों को हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मिट्टी को थोड़ा सा 30% निकालेंगे और उसके बाद इस मिट्टी को साइड पे करके दूसरी मिट्टी इसमें डाल देंगे। ये देखिए जड़ें, हमने जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं। हाँ, छोटी मोटी कट भी जाए तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए हमारी जड़ों में कोई भी ऐसी बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, गठिया गुठिया कुछ भी नहीं है। जो 30% कोकोपीस्ट, 30% मिट्टी और 30% ही इसमें खाद डालेंगे, 10% और 10% इसमें हम रेत डाल देंगे। और इसी मिट्टी में हम डालेंगे डीएपी, कुछ 8-10-12 दाने डीएपी की डाल देंगे। डीएपी के बाद अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फंगीसाइड पाउडर। फंगीसाइड पाउडर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नीम की खल डाल रहे हो तो भी अच्छा है, नीम के पत्ते अगर इसमें डाल दोगे तब भी अच्छा है। अगर आपके पास उनमें से कोई चीज नहीं है तो फंगीसाइड पाउडर अब पक्का डालना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे आयरन, क्योंकि आयरन की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है, मोस्टली इसी की कमी होती है। उसके बाद हम NPK 90-90-90 इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने हर बार कुछ 10-15 दिन में दोबारा तो खाद देनी नहीं है, ऊपर से फिर हम छिड़काव भी करना है तो नीचे जड़ों तक तो पूरा नहीं पहुंचेगा ना। अब इसमें थोड़ा सा हम पत्तियों की खाद मिक्स कर रहे हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये हमारी मिट्टी के लिए जो जो इसको चाहिए था वो हमने तैयार कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिला के हम इसको भरेंगे। और एक टिप बता देता हूँ, गुलाब को कभी भी 5-7 घंटे लगातार धूप चाहिए। अगर धूप कम हो जाएगी तो समझ लेना यहाँ आपको उसने 20 गुलाब देने थे, वहीं पे कम करके जो 2-4 ही गुलाब देगा। तो गमले की मिट्टी भरने से पहले इसमें गिट्टी लगा दी है। गिट्टी लगाने के बाद थोड़ी सी सूखी पत्तियां उसके नीचे बिछा दी हैं, क्योंकि जब ये डिप कॉम्पोस्ट होंगी तो ये भी तो खाद ही बनेगी ना। तो चलो दोस्तों, इसको भरते हैं, भर के फिर दिखाते हैं पौधे को बिठाकर। पौधे को हमने बिठाया लेकिन थोड़ा सा ऊपर है। अब इसकी मिट्टी थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी। मिट्टी निकाल लेते हैं थोड़ी सी, फिर बिठा के देखते हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब उतनी जगह बच गई है, कम से कम 1.5 इंच के आसपास जगह ऊपर बच जाएगी। तो अब से बिल्कुल सेंटर पे बिठा के हमने मिट्टी भरना स्टार्ट कर दी है। अब मिट्टी भर के इसको तो हल्के हाथों से हम प्रेस कर देंगे। अब प्रेस कर दिया है तो हमारा एक प्रोसेस तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। पानी का चक्कर कुछ ऐसा है दोस्तों कि गर्मी में तो आपको
डेली पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी गर्मी होगी तो पानी सुबह शाम आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन सर्दियों में 4 दिन 5 दिन अगर धूप ना निकले तो हफ्ते में 1 दिन चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में पानी आपको देना ही पड़ेगा। और सीधी सी बात, जिस गमले में आपने ये गुलाब लगाया हुआ है उसमें पानी ठहरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मिट्टी नमी बनी रहे लेकिन पानी रुकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हम वो कदम उठाएंगे जो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अगर अपने गुलाब को सही रखना है और हेल्दी फूल लेने हैं, बहुत सारे फूल लेने हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसकी जो टहनियाँ आगे पीछे निकली हुई हैं, ऊपर ज़्यादा चली गई हैं, तो इसको शेप में लाने के लिए सभी को मैं काट दूंगा, पूरा एक गोल किस्म से बनाऊंगा इसको। और जो टहनियाँ अंदर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं उनको भी निकाल दूंगा। ऐसा करने से इसमें धूप हवा सब जाएगा, और इससे सबसे बड़ा फायदा यही है कि कभी भी इसमें ज़्यादा बीमारी नहीं लगेगी। धूप अच्छी से लग जाए, हवा अच्छे से निकल जाए, तो आपका पौधा 50% तो वैसे ही बच जाता है। ये देखिए कितना मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, पहले का पौधा और अब का पौधा, जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब देखो कितनी शेप में लग रहा है ये। और उसके बाद हम इसमें देंगे पानी। इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी और 200 ml के आसपास सीवेड लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें मिला दिया है। अब इस घोल को हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों यही थी रिपोर्टिंग। आई होप आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा पौधा अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए।